राधे राधे, हर हर महादेव। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, डीपेस्ट डार्केस्ट इंटेंस इमोशंस आपके लिए क्या हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। आपके व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके रीडिंग देखना। ये रीडिंग कलेक्टिव्स है, मेरी फीमेल स्पेसिफिक नहीं है और एब्सोल्युटली टाइमलेस है। जब देखोगे रेजोनेट करेगी आपके साथ। स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर कि आप काम कंपोज माइंड से इस रीडिंग को देखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, टेंशन में अगर हो तो रीडिंग को अभी मत देखना, कल देखना या थोड़े समय बाद देखना। लेकिन मेक श्योर दैट यू आर ग्राउंडेड, यू आर फीलिंग ओके, ताकि आप इस एनर्जी को कंज्यूम कर पाओ, एक्सेप्ट कर पाओ और ये रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करे। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। क्या है श्री राधे, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए क्या। अच्छा, एक बात और, आज की रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग ज़ोडिक साइंस स्पेसिफिक नहीं है। कुछ ज़ोडिक साइंस हैं जो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहे हैं, बट आपको मैं बता देती हूँ। एक तो मुझे तुला राशि लिब्रा, कन्या यानी कि एक्वेरियस, मीन यानी कि पाइसेस, कैंसर यानी कि कर्क, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। ये राशियाँ इंपॉर्टेंट हैं, हाईलाइटेड हैं, बट स्टिल दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द ज़ोडिक साइंस, कोई भी देख सकता है। ओके, फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। फीलिंग्स आपके पार्टनर की, गाइस आपका व्यक्ति एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आपका व्यक्ति एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इसकी एनर्जीज आपके लिए मुझे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिस पर्सन इज चेंजिंग, क्योंकि ये कार्ड भी न्यू मून का है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों बदल रही हैं इसकी फीलिंग्स आपके लिए? अभी तक तो ये बड़ा गुस्से में था आपको लेके। अभी तक तो ये आपसे रियूनियन भी नहीं करना चाहते थे, आपको नो कॉन्टैक्ट में उन्होंने डाल दिया है और आपको बहुत इमोशनली हर्ट किया है। तो वाई सडनली अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग? वाई? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने व्यक्ति के अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी पैदा करते हो। जब भी आपके साथ होते हैं ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश रहता है। पास्ट में भी आपकी कंपनी से ज़्यादा और कोई सुंदर कंपनी इस व्यक्ति के लिए रही ही नहीं है। आप इस इंसान को चाइल्ड लाइक फील कराते हो, यंग फील कराते हो, वाइब्रेंट फील कराते हो। योर कंपनी इज़ वेरी वेरी अपलिफ्टिंग फॉर दिस पर्सन। तो इसका मतलब ये है कि अभी हाल फिलहाल में आपसे दूर होने के बाद ये व्यक्ति परेशान रहा है, दुखी रहा है। इसकी ज़िंदगी से वो सिनर्जी चली गई है, वो एनर्जी चली गई है और वो हैप्पी वाले जो एक एनर्जी होती है ना, आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग, वो चला गया है। जिसकी वजह से अब इन्होंने अपना माइंड थोड़ा ओपन कर लिया है। एक समय था, अभी पिछला कुछ समय ऐसा गया जब इन्होंने अपने माइंड को बिल्कुल शट किया हुआ था कि नहीं, ये आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं, इनको इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है। जो भी इनकी रीजंस रहे हैं, वजह रही हैं, इनका ईगो रही है, सेल्फ सेंटर्डनेस रही है, नार्सिसिज्म रहा है, जो भी रहा है, लेकिन अभी आपके व्यक्ति ने एक ओपन माइंड रखा हुआ है। मैं देख सकती हूँ आपके व्यक्ति का फिलहाल माइंड ओपन है। फिलहाल वो ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, शायद मेरे लिए इस रिश्ते से विड्रॉ करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। और ये इन्होंने कब फील किया? इन्होंने तब फील किया है जब आपके साथ बिताए हुए पलों को इन्होंने मिस किया है। जब इन्होंने रियलाइज़ किया है कि अरे यार, जिस तरह का एक्सपीरियंस मुझे मेरे पार्टनर ने तब दिया, ऐसा मुझे कोई और नहीं दे पा रहा है। दैट इज़ वॉट यूज टू कीप मी मोस्ट हैप्पी। सबसे खुश मुझे वही टाइम रखता था, मैं सबसे खुश उस टाइम में रहता था या रहती थी। तो समवेयर दिस पर्सन इज ओपनिंग देयर माइंड, expanding their perspective, trying to again make a new start. This person is तैयार हो रहे हैं एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, हाँ, आपके पार्टनर का जो प्राइड है, ईगो है, जिद है, वो अभी थोड़ा आड़े आ रही है। ये आड़े आ रही है। अभी आपके व्यक्ति का ईगो आड़े आ रहा है, लेकिन जो भी कह लो, तैयारी तो शुरू हो चुकी है एक न्यू बिगनिंग की। ईगो अभी थोड़ा है आपके पर्सन का जो आगे आ रहा है। ये देखो ना कैसे यहाँ पे लाइन का इमेज भी बना हुआ है। आपका पार्टनर जिद्दी तो देखो बहुत ज़्यादा है इसमें, तो हम ये टाइम अगेन हम देख ही चुके हैं। एक अहंकार ऐसा इमोशन है जो इनसे छूटता नहीं है, जो इनकी पर्सनैलिटी के साथ एकदम चिपका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल टैग्ड है इनके साथ। ये और ईगो दोनों एक ही चीज़ें, ऐसा लगता है कहीं वही हमेशा ईगो में रहता है, हमेशा इम्पल्स में रहता है, हमेशा पहले कंक्लूजन्स पे पहुंच जाता है, हमेशा अपनी साइड ऑफ स्टोरी ही ये व्यक्ति देखता है। तो देखो वो तो इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो ये ऐसे ही। लेकिन जो आपके साथ इनके एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, ये उसको बहुत मिस कर रहा है। इसका मतलब आपने इस व्यक्ति को बहुत स्पेशल फील कराया है, बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अगर उनको आपके साथ रिलेशनशिप वापस चाहिए और अगर रिश्ते को निभाना वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता लंबा चले, तो इनको ना कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना पड़ेगा। दिस पर्सन हैज़ टू लेट गो द कंट्रोल इश्यूज़। ये व्यक्ति बहुत कंट्रोल करता है रिलेशनशिप में, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड बहुत रहता है आपके साथ। जब इसका मन करेगा कॉल करेगा, फिर आपको घोस्ट करने लग जाएगा, फिर 7 दिन बाद लौट के आ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद गायब हो जाएगा। एक
एक अननेसेसरी कंट्रोल आपका व्यक्ति हमेशा इस रिश्ते में चाहता है, क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए, कि उसको ये चाहिए कि आप इस पे हावी ना हो, उसको ये चाहिए कि आप इसे कमिटमेंट ना मांगो, आपको अकाउंटेबिलिटी ना सेट कर दो इसकी। तो इस चक्कर में ये हॉट एंड कोल्ड आपका रिलेशनशिप को रखता है, आपके अपने रिलेशनशिप को। और आपको ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि जब ये आपके साथ होता है तो बहुत अच्छा फील करते हो, आपको लगता है कि वाओ फाइनली माई लाइफ इज गोइंग इन अ सर्टेन राइट डायरेक्शन। लेकिन जैसे फिर से ही आपको नो कॉन्टैक्ट में डालता है, आपको घोस्ट करने लगता है, फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो कि आखिर ये रिश्ता है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि कभी बहुत अच्छा दिखता है और कभी ऐसा दिखता है। आपके पार्टनर को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है अचानक, क्योंकि पहले तो उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको तो अपने कंट्रोल को, ये जो बार बार ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, उसको इन्हें छोड़ना होगा। एंड दिस पर्सन हैज़ टू लेट द रिलेशनशिप एंड द एनर्जी फ्लो नेचुरली, एफर्टलेसली। इनको वो कंट्रोल हटाना पड़ेगा वहाँ से। ये आपका जो पर्सन है वो सोच रहा है। ओके, फिर यू डिजर्व मोर लव देन यू हैव एवर गॉट। इस रिलेशनशिप में भी ना, और अगर पास्ट में भी आप रिलेशनशिप में रहे हो ना, आपको कभी वो मिला नहीं है जो आप डिजर्व करते हो, कभी भी आपको वो नहीं मिला है जो आप डिजर्व करते हो। यू डिजर्व लॉट मोर, यू डिजर्व लॉट मोर। ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अभी किसी भी इंसान से, चाहे वो यही क्यों ना हो, वो प्यार नहीं मिला जिसके लिए आप तरसते रहते हो। आप एक ऐसे प्यार को लॉन्ग करते हो, ऐसे प्यार को मिस करते हो जो बिल्कुल सेल्फलेस हो। आपको प्यार तो मिलता है लेकिन सेल्फलेस नहीं मिलता प्यार, और आपको वो सेल्फलेस प्यार आप डिजर्व करते हो। समवेयर आपके अंदर के बहुत डीप डार्क एक एनर्जी है जो कि ये कार्ड उजागर कर रहा है कि चाहते कुछ हो, कुछ हद तक मिलता भी है, बट एग्जैक्टली वो नहीं मिलता जो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा चाहते हो। सकता है ये लव के अलावा, लव लाइफ के अलावा आपकी ज़िंदगी के और एस्पेक्ट में भी होता हो, जैसे कि जैसा जॉब चाहते हो वैसा नहीं मिलता, उसके आसपास मिलता है पर वैसा नहीं मिलता। जैसी हाइक चाहते हो, सपोज 30% चाह रहे थे, 20% चाहते हो, 7% मिली, 4% मिली, 1% मिली, 2% मिली, तो समवेयर मिलता तो है, बट वो अपनी पूरी टोटलिटी में और पूरी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं होता। आपका व्यक्ति फाइनली इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करने के बारे में सोच रहा है। अभी तक उसको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, हो सकता है इनके खुद के पास्ट के ट्रॉमास हों, और ये इंसान कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाए हो कि रिलेशनशिप चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। एंड दिस पर्सन हैड अननोन फियर इन हिज माइंड और हर माइंड। बट अभी मुझे लग रहा है कि ये ना ट्रस्ट थोड़ा सा अभी दिखाएंगे इस रिलेशनशिप में, और जिसकी ज़रूरत भी है इनको। जो ट्रस्ट लैकिंग था वो कहीं ना कहीं है, और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि शायद आपको उतना ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे या इस रिलेशनशिप पे। आप थोड़ा सा अभी डीमोटिवेटेड हो इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि आपका ट्रस्ट इतनी बार टूट चुका है, आप उसको बार बार संभालते हो, इकट्ठा करते हो, फिर से ये व्यक्ति आपका ट्रस्ट आके तोड़ देता है या तोड़ देती हैं। देखो रिकन्सिलेशन का कार्ड है, रिकनसाइल तो आप दोनों ज़रूर करोगे। लुक एट दिस कार्ड, रिकनसाइल तो होना ही है गाइज, रिकनसाइल तो होना ही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल अपने पार्टनर से दूर है, और आपने अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है इस व्यक्ति से, तो आपकी ज़िंदगी में ना मुझे कोई एक्स भी लौटता हुआ नज़र आ रहा है, समबडी फ्रॉम द पास्ट। या फिर जब आप इस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो लौटने का अभी, तो इसी समय में कोई पास्ट से व्यक्ति आपसे कनेक्ट कर सकता है या कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। आपका एक्स या कोई फ्रेंड जो आप में सडन इंटरेस्ट दिखाने लग जाए। somebody from the past can also return along when you are waiting for this person। मे बी आप इसी इंसान पे फोकस्ड हो, आप नहीं चाहते हो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन फिर भी कोई और आप में इंटरेस्ट दिखाने लग जाए, और आप सोचो यार ये कहाँ से आ गया, अब ये कहाँ से आ गया, द लीस्ट आई नीडेड एनीबडी इन माई लाइफ वॉज दिस पर्सन एंड दिस पर्सन हैज शोड अप। तो मुझे कोई तो आपके लाइफ में दोबारा से लौट के आता हुआ नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के अलावा भी। ओके, तो that's how it is, that's the kind of portal that is opening। जो है सो है। अच्छा, आपके एनर्जी है ना, जो लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो आप में से, आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, यू नॉट एबल टू क्लियर ऑल द एनर्जीज। ये व्यक्ति तो आपके दिल में अभी भी रहता है, पूरी तरीके से रहता है, कुछ नहीं मूव ऑन हुआ है। मूव ऑन इज अ शैम। आप जब भी कहते हो आई हैव मूव्ड ऑन, इट्स अ बिग टोटल बड़ा वाला लाई, यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। मे बी यू आर ट्राइंग बट एज ऑफ नाउ यू नो। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आज बात सुनने की ज़रूरत हो कि आप मूव ऑन कहते रहते हो, लेकिन आपकी एनर्जी अभी भी ड्रेन्ड आउट है, आप अभी भी इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हो, और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ अभी भी अफेक्ट करती हैं इस इंसान के थॉट्स की वजह से। बट यू आर कंटिन्यूसली टेलिंग योरसेल्फ एंड अदर्स आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन। मे बी इट्स अ वेकअप कॉल, मे बी यू हैव टू वर्क हार्डर, मे बी यू हैव टू क्लेंस योर एनर्जीज, यू हैव टू गेट अ मोर बेटर होल्ड ऑफ योर लाइफ। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन वगैरह का तो ऐसा कुछ है नहीं, यू स्टिल नीड टू, योर एनर्जीज आर वेरी ब्लॉक्ड। ओके,
आप दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि आप अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग फेथ के हो सकते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि सोशल इश्यूज आपके बीच में हो, और इसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे अपने इमोशंस को फुली एक्सेप्ट करने में या इस रिलेशनशिप को वैलिडेट करने से डरता है या समाज के सामने लाने से डरता है, बिकॉज यू गाइज बिलोंग टू डिफरेंट फेथ्स. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी बिग रीज़न कि आपका पर्सन चीज़ों को क्लियर नहीं करता है, हॉट एंड कोल्ड करता है, लेकिन उसको पता है कि वो समाज के खिलाफ नहीं जा सकता या अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता, या कि कोई ऐसी सोशल बाउंड्री है जो उसको इस वजह से रोकती है, तो वो आपको क्लियर ही नहीं करता है या करती हैं चीज़ों को आपको, लेकिन उसको आपको छोड़ना भी नहीं है, तो वो क्लियर ही नहीं करते कि उनको आप चाहिए हो या आप नहीं चाहिए हो, तो आप भी कहीं ना भटके रहते हो, आपको भी समझ में नहीं आता. हो सकता है आप ज़्यादा स्ट्रांग हो इनसे, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या यू आर ओके विद दैट, लेकिन आपका व्यक्ति नर्वस दिखता है मुझे इन रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से. अलग अलग मुझे रिलीजियस बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं. बट दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस पर्सन इज़ वन ट्रू लव ऑफ ए लाइफ, दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन. इंटरफेथ हो, इंटरकास्ट हो, आप दोनों के बीच में एज का बहुत डिफरेंस हो, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो, कुछ भी हो, बट दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव, वन ट्रू लव. आपको ये चीज़ पता भी है क्योंकि दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर यू. आप जो भी कह लो, कुछ भी है, विद वट एवर दिस रिलेशनशिप कम्स, विद जो भी वैलीज एंड जो भी हाइज एंड जो भी दुख, जो भी सुख, जो भी अपमान, जो भी वट एवर इज गोइंग ऑन दिस रिलेशनशिप, इन स्पाइट ऑफ दैट this is a one true soulmate connection for you, and that is one of the major reasons that you are not able to move on from this. क्योंकि सोल जानती है कि this is for me, this is for me, this is it, this is it, this is it, and you keep thinking कि यार ये क्या है, but ये प्यार आपका सच है. This is a bond that is true, it is genuine bond, it is not a fake bond. और अरे बस यही आना बाकी था कार्ड, यही बस आना बाकी था. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है. यू हैव नोन ईच अदर बिफोर. ये जो आपको इस व्यक्ति के साथ इतना ज़बरदस्त डेजावू हुआ था ना बिगनिंग में, और आपको बार बार लगता है कि नहीं यार जैसा भी है पर इसके मेरे बीच में कुछ तो है, कुछ तो है, जो कुछ तो है करते रहते हो ना आप, ये एक्चुअली आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है. और ये जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, दिस इज समथिंग that is keeping you still intact and together even if you are apart. अगर आप एक दूसरे से दूर फिजिकली भी हो ना, तो भी ये कनेक्शन आप दोनों को पास रखता है, आपके सोल्स को पास रखता है, एहसास को पास रखता है. यू कैन स्टिल फील, एहसास है आपको. ओके, कोई नहीं समझ सकता आपकी इस एनर्जी को, क्योंकि ये केवल आप फील करते हो, आपका पार्टनर भी फील करता है. लेकिन ये ना किसी थर्ड पर्सन को समझाना बहुत मुश्किल है. थर्ड पर्सन आपसे ये बोलेगा कि यार वो तुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर, उसको छोड़ दे, मूव ऑन करना, क्यों उस नॉन डिजर्विंग इंसान के पीछे पड़ी रहती है. अब आपको ये बात समझ में भी आती होगी, या आपको समझ आता होगा, आपको क्लिक भी करता है क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हुए, फैक्ट्स आपके पास सब है, सब पता है आपको, लेकिन फिर भी जो चीज़ नहीं आगे बढ़ने देती है, दैट इज दिस पास्ट लाइफ कनेक्शन दैट कीप्स ऑन ब्रिंगिंग यू बैक इनटू द सेम लूप, इनटू द सेम ट्रैप. आई वोंट से ट्रैप, बट दिस इज एन एनर्जी फील्ड दैट यू आर स्टक हो, आप उसमें फंसे पड़े हो, राइट. तो आपके सारे के सारे इमोशंस, मैं आपको रियली कह रही हूँ, आर वैलिड. यू आर नॉट हेल्यूसिनेटिंग, आप बिल्कुल भी पागल नहीं हो. यू आर नॉट समबडी हु इज कुकू मैड, नो. दिस इज़ एन एनर्जी पूल जो आपके लाइफ में ये एक्सपीरियंस आया है, ये रिलेशनशिप आया है, द एनर्जी फील्ड जिस पे आपका पैर पड़ गया है एंड यू आर इनटू इट नाउ, दैट इज़ व्हाट मेकिंग यू सो इंटेंसली रिसेप्टिव कि आप इस सब एनर्जीज को इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हो. ओके, सो डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि तुम पागल हो, इतना क्यों सोचती हो. अरे भैया, मेरे पास एम्पैथी है, मेरे पास फीलिंग्स है, तो मैं सोचती हूँ. तो इसलिए, लेकिन हाँ, डोंट लेट देम ओवरवेल्म यू. ओके, ओवरवेल्म मत होने देना अपने आप को. ठीक है, चल रहा है, बट मेरी लाइफ भी चलनी चाहिए. फाइन, आई एम फीलिंग, एक दिन आप बहुत ज़्यादा लो फील करो, ठीक है, अगले दिन अपने आप को बकअप पेपअप करने की कोशिश करो. ठीक है. मीनवाइल दिस पर्सन इज मिसिंग यू, नोज, कीपिंग एन ओपन माइंड, ट्राइंग टू कम. जब तक आता है तब तक अपने आप को थोड़ा सा पास प्रेजेंट में लाके फिक्सेट करने की कोशिश करो. ये थी फीलिंग्स. आई होप अपने वीडियो को लाइक किया. अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर महादेव.